नए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज करेंगे 69 बीपीएससी 2023 का लिए टेस्ट सीरीज दृष्टि का 7वां। प्लेलिस्ट में 1 से 6 तक अपलोड, आप जाकर वहां से रिवाइज कर सकते हैं। पीडीएफ डायरेक्ट आप टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ये टेस्ट सीरीज बेस्ड है एडवांस इतिहास और करेंट अफेयर कवरेज। इसमें जून जुलाई के पूरे करेंट अफेयर्स कवर किए गए हैं। पहले क्वेश्चन में आते हैं। मौर्यकालीन पर्ण सिक्के बने होते थे, तो किसके बने होते थे? ये चांदी के। पर्ण सिक्के चांदी से बने होते थे और 1 तोले 3/4 के बराबर होते थे। समुद्र गुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा उनके विजयों का विवरण किस शिलालेख में वर्णित है? तो यह प्रयाग प्रशस्ति में। समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड क्या था? 335 से 380 ईस्वी। प्राचीन दक्षिण भारत में एरीपत्ती स्पेस है निर्माण के उद्देश्य से एक विशेष भूमि थी। क्या थी? जलाशय। तो प्राचीन दक्षिण भारत में एरीपत्ती जलाशय निर्माण के उद्देश्य से एक विशेष भूमि थी। दिल्ली के कौन सा सुल्तान रक्त और लौह नीति के अपनाने के लिए जाना जाता है? तो बलबन। ठीक है। और बलबन कब गद्दी बैठा था? 1266 में। 1266 में। चंद्रगुप्त ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर। फरीद खां को शेरशाह की उपाधि से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो 1539 में। मेरा मानना है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही थी और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षा इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु की सहायता करना। यह किसका कथन है? ये लॉर्ड कर्जन का है। बी ऑप्शन हो जाएगा। किसने कहा कि 1857 के तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम? तो 8वां का क्या हो जाएगा? आरसी मजूमदार। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ ने सहयोग से निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो 9 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राजाराम मोहन राय। गौतम बुद्ध की माता किस राजवंश से संबंधित थी? ठीक है, कौशल से। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित शासकों में किसने किसानों की मदद के लिए पट्टा और कबूलियत व्यवस्था शुरू की? जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो क्या हो जाएगा? शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन देव समाज का संस्थापक था? 13। तो शिव नारायण अग्निहोत्री जी थे। निम्नलिखित में किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है? तो लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। इसके क्या हो जाएंगे? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। डैश ने अपभ्रंश में अपने आरंभिक महत्वपूर्ण कृतियों तथा इसके पहले व्याकरण की रचना की थी? तो किसने व्याकरण की रचना की थी?
तो हो जाएगा जैन। जैन ने अपभ्रंश में अपने आरंभिक महत्वपूर्ण कृतियों तथा इसके पहले व्याकरण की रचना की थी। जैन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मौर्यकालीन पद समाहर्ता संदर्भित करता है। तो 16 का क्या हो जाएगा? राजस्व संग्रह करता। विरूपाक्ष मंदिर के निर्माण का आदेश दिया गया था। तो 17 क्या क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दीपवंश एवं महावंश ग्रंथ संबंधित है। तो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट 16 नंबर में आते हैं। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों की कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, पहला खिलजी वंश 30 वर्ष किया था, मात्र 1290 से 1320 तक। 1290 से लेके 1320 तक। लोधी वंश 1451 से 1526 तक। 1451 से 1526 तक। तुगलक वंश 1320 से 1414। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, फिर खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, फिर 1320 से 1414 तुगलक वंश हो जाएगा, लास्ट में लोधी वंश 1451 से 1526 में। तो एग्जाम में आता सबसे कम शासन किसका है? तो खिलजी का है, 1290 से लेकर 1320 तक। ये भी पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जैन अनुयायियों ने अपने सिद्धांतों को प्रचार करने के लिए कौन सी भाषा अपनाई थी? तो कौन सी भाषा अपनाई थी? प्राकृत। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था, जो संबंधित थी। तो किससे थी? लिच्छवी से। निम्नलिखित शासकों में से कौन अपने सेना के 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो किसने किया था? ये इस्लाम शाह ने। ठीक है, इस्लाम शाह क्या था? शेर शाह का पुत्र था। शेर शाह का पुत्र था। बिहार के गवर्नर नियुक्त करने वाला पहला मुगल शाहजहां कौन था? क्वेश्चन नंबर 11। करने वाला पहला मुगल शाहजहां कौन था? ठीक, शहजादा परवेज। कर्नाटक राजवंश की राजधानी कहाँ थी? फिर सिमराव थी। से- किस शासक ने बिहार के तुगलकाबाद की स्थापना की थी? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक। किस मुगल सम्राट ने शासन के किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो 26 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर नीति से संबंधित था? तो 27 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, डी अल्मीडा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। सत्य कथन का पहचान करना, क्वेश्चन नंबर 28। तो पहला देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के पहले गवर्नर थे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। देखिए, ब्रिटिश संसद ने वर्ष 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के उपनिवेशवाद शासन की व्यवस्था की। वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। एक ट्रिक याद कर लीजिए, CHBC, वारेन हेस्टिंग। ठीक, तो जब 1773 में रेगुलेटिंग आया था तो गवर्नर थे 1773 में। ठीक है, फिर गवर्नर गवर्नर ऑफ बंगाल क्लाइव हो गए। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंटिंग हो गए, वायसराय केनिन हो गए। विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। बिल्कुल सही है। लॉर्ड केनिन भारत के प्रथम पहले वायसराय थे, ये भी सही है। तो 2 और 3 हो जाएगा। गया में बुद्ध मंदिर के निर्माण की अनुमति हेतु किसने समुद्रगुप्त के दरबार में धर्म प्रचारक को भेजा था। तो मेघवर्मन। सत्य की खोज में जब सिद्धार्थ ने महल को छोड़ा तब उनके रथ का चालक कौन था। तो चालक थे चन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन पंच आहत सिक्कों पर उत्कीर्ण है। तो यह है मोर। पल्लवों की शाही प्रतीक थी। ते वृषभ। सुल्तान अपनी प्रजा से मुक्त हो गया और प्रजा अपने सुल्तान से मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर यह टिप्पणी किसने की। तो 33 का क्या हो जाएगा। वायु बदायूनी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहार मुख्यतः होली में भाग लेता था। अब्दुल रज्जाक ने विजय का दौरा किया। देवराय द्वितीय के शासनकाल में। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 35। देखिए, हुमायूं ने 1532 में देवरा में गोमती नदी के तट पर अफगान विद्रोही को हराया था। तो देवरा क्या हो जाएगा 1532। फिर 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में वो शेरशाह से हार गया, जिसमें निजाम नाम व्यक्ति ने उसकी जान बचाई थी। किसने बताई थी। निजाम नाम के व्यक्ति ने। तो 26 जून 1539 चौसा का युद्ध। हुमायूं के खिलाफ इस जीत को शेर खान की प्रतिष्ठा में और शक्ति में वृद्धि हुई। 17 मई 1540 को कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में वह शेरशाह से फिर हार गया। इस युद्ध के बाद हुमायूं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागता रहा। तो 1540 में। ठीक है, सरहिंद का तो 1555 हो जाएगा। सरहिंद का युद्ध 1555। ठीक है, और कन्नौज का युद्ध हो जाएगा 1540। तीसरा आप देखेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 35 का बी हो जाएगा। 3-1-4-2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अष्टप्रधान मंत्री परिषद गुप्त प्रशासन में, विजय प्रशासन में, मराठा प्रशासन में, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अष्टप्रधान। अष्टप्रधान मराठा शासन के लिए शिवाजी द्वारा गठित 8 मंत्री परिषदों में 8 मंत्री थे। ठीक है, और 8 कौन थे। तो पेशवा, मजूमदार, वाकायानी, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित और न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 37। तो इसमें देखिए, जहांगीर, विलियम, हाकिम, शाहजहां, तत्यावनियर, औरंगजेब, मुनुकी। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। सारे सही हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपनिषद का फारसी अनुवाद किया था। ये भी लुसेंट का क्वेश्चन है। तो दारा सीखो।
किस मौर्य शासक ने अपने शासन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की आवर्ती व्यवस्था शुरू की थी? तो 39 का सी हो जाएगा, अशोक। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। देखिए, महाभी निष्क्रमण तो संन्यास हो जाएगा। ठीक है, निवाड़ तो ज्ञान हो जाएगा। महापरिनिर्वाण तो मृत्यु हो जाएगा। धर्मचक्र परिवर्तन तो पहला उपदेश हो जाएगा। तो 40 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसने कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पांड्य समाज मात्र सात्मक था। देखिए, पहले आपको डिटेल में बताते हैं। दक्षिण भारत 3 राज्यों में विभाजित थे, चोल, चेर और पांड्य। किसमें थे? चोर, चेल और पांड्य में। तो पांड्य क्या का था? पांड्य एक महत्वपूर्ण राज्य था। उनकी राजधानी मदुरई थी। ठीक है, मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल का नाम सुने होंगे। उन्होंने रोमनों के साथ व्यापार किया था। ये पांड्य का हो गया। तो दक्षिण भारत राज्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पांड्य समाज मात्र सिद्धात्मक था। तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर है चोलों के पास विशाल समुद्री शक्ति थी। चोल में देखिए कहते हैं, उनके साम्राज्य में चोल मंडल और कोरोमंडल को कहा जाता था। उदयपुर में प्रसिद्ध कपास केंद्र था। उन्होंने श्रीलंका पर 50 वर्षों तक शासन किया था। चोल के बारे में है कि उनकी राजधानी पुहार थी, जो आधुनिक कावेरीपट्टनम है। उन्होंने एक कुशल नौसेना गठित की थी। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार गंगा और इरावदी के मुहाने तक लेकर मलय द्वीप तक तय किया था। तो चोलों के पास एक विशाल समुद्र शक्ति थी। चेरों ने कभी भी चोलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। तो चेर में देखिए क्या 3 पॉइंट में बात है। उन्होंने रोमनों के साथ व्यापार किया। मोजिरिस चेरों का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। उन्होंने चोलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चेरों ने चोलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इसमें ओनली ये हो जाएगा, जबकि आंसर की में उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है। ठीक है, पांड्य की एकमात्र प्रमुख समाज था, तो ओनली ये हो जाएगा। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा इसमें। सूची 1 सूची 2 का मिलान करते हैं। तो पहला मिस्र कटिकम। तो मच्छर क्या है? सूज में छिपे रहते हैं। तो शूद्रक, ऐसे याद है ट्रिक करने के लिए शूद्रक हो जाएंगे। रत्नावली तो हर्षवर्धन। विक्रमो वर्षियम तो कालिदास। अब लास्ट बढ़ गया तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। देवी चंद्रगुप्तम तो विशाख दत्त। विशाख दत्त की एक बहुत फेमस है, मुद्र राक्षस, एक राजनीतिक नाटक है और भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने का वर्णन करता है। तो 43 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया? 44, अकबर ने। निम्नलिखित में किस शासक ने दो आसपा और सिंह आसपा प्रणाली शुरू की? तो 45 का सी हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा।
सुमागढ़ का युद्ध लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। मुगल प्रशासन के संदर्भ में सरकार शब्द का तात्पर्य? जिला। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 48 का भी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। बराबर की गुफाएं किस संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए थीं? तो 49 का भी हो जाएगा, आजीवक। प्रथम जन संगीति का आयोजन था? तो पाटलिपुत्र में। गुप्त काल के संदर्भ में विशिष्ट का तात्पर्य है? तो 51 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बंधुआ मजदूरी। सम संगमकालीन समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सेना के कप्तानों को वल्लाल की उपाधि दी जाती थी। बाकी स्टेटमेंट सही है। तमिल ब्राह्मण मांस और मदिरा का सेवन करते थे, और सुब्रह्मण्य प्रमुख स्थानीय देवता थे। तो सही नहीं है, तो सी बी हो जाएगा मान ली। अब 53 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हमें क्या है, गलत का पहचान करना है। तो देखिए, दीवान मुस्तगस राजस्व विभाग अलाउद्दीन खिलजी है। 53, 53 का क्या है, बी है। पहला देखते हैं, दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बलबन की जगह क्या हो जाएगा, दीवान मुस्त खराज। ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। बाकी दीवान कोई तो मोहम्मद बिन तुगलक है, तो इसमें गलत, 53 का बी हो जाएगा। फिरदौसी सिलसिले की स्थापना किसने की जो बिहार तक सीमित था? तो 54 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अकबर के शासन काल की निम्नलिखित घटनाओं में उनके काला अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले देखिए, वर्ष 1574 में अकबर द्वारा मनसबदारी प्रणाली शुरू की गई थी। मनसबदारी कब शुरू की थी? 1574 में। इबादत खाना का निर्माण वर्ष 1575 में हुआ था। 1575। दशहरा बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी 1580 में। ठीक है, फिर इसका नेतृत्व टोडरमल ने किया था। यह 10 वर्षों के मूल्यांकन के बाद निर्धारित फसलों के दरों के आधार पर संग्रह का एक मानक विधि थी। अकबर ने धार्मिक सद्भाव के लिए वर्ष 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना की थी। कब? 1582 में। तो क्या हो जाएगा, 55 का बी हो जाएगा। 3 2 1 4। निम्नलिखित सुधारकों में किसने सोशल सर्विस लीग की गठन किया था? 56। तो 56 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एम एन जोशी ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जबकि एनी बेसेंट थी, गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत की स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बंद करने का सुझाव दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिए थे, बी। दिल्ली का वह दिल्ली का वह सुल्तान जिसे भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क का निर्माण हेतु जाना जाता है? तो ये फिरोज शाह तुगलक। जैन धर्म के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, ये सही है। कौन अपने संदेश की प्रचार हेतु हिंदी का प्रयोग करने वाला पहला भक्ति संत था? तो रामानंद, ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन पहली बार गाया गया था? वर्ष 1911 में। जनगण मन भारत का राष्ट्रगान
जो मूल रूप से नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल में लिखा था। कौन भारत में उग्रवादी राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। वर्ष 1913 में पटना के अनुशील समिति का एक शाखा जिसने स्थापित की थी? सचिंद्र सन्याल। काकोरी ट्रेन डकैती केस में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला को। देखिए हुआ क्या था, सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद के ने अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। फिर क्या हुआ था कि 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था काकोरी कांड के बाद। एक बार क्या हुआ कि इस संगठन, पहले तो एचआरसी की स्थापना की उन्होंने। इस संगठन ने 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे की लखनऊ सहारनपुर खंड के काकोरी नामक स्थान पर सरकारी खजाना लूट लिया। इस घटना में काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इस समय अभी चेंज हो गया, काकोरी एक्शन हो गया। 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लोहरी को फांसी दे दिया गया। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद बच निकले थे। इसका यह ध्यान रखेंगे। 66। स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था। तो 66 का क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान। मौर्य स्तंभ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये अत्यधिक पालिशदार थे, बिल्कुल सही है, पहले ही मिल गया इसमें। 68। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध कलकत्ता अधिवेशन पे 4 प्रस्ताव पारित किए गए। इन 4 प्रस्तावों को बनाए रखने और अस्वीकार करने का प्रश्न वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित अगले कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन का कारण बना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव में से नहीं था? तो बंगाल विभाजन को रद्द करना था, ये नहीं था। बाकी स्वदेशी और बहिष्कार थे, राष्ट्रीय शिक्षा भी था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया, तो कब किया गया? वर्ष 1929 में। निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थंकर और उनका प्रतीक सही नहीं है? जल्दी से कमेंट कमेंट करके बताइए। देखिए सबसे पहले है ऋषभ देव, तो सांड और बैल बिल्कुल सही है, ठीक है। महावीर तो सिंह, ये भी सही है, ठीक है। पासार और नाथ तो सर्प, भैंस नहीं होगा। नाथ है तो भोलेनाथ ऐसे कर दीजिए, सर्प। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। ऋषभ आदिनाथ का सांड या बैल होता है, अजित नाथ का हाथी है, संभवनाथ का घोड़ा है, अभिनंदन नाथ का वानर है, सुमति नाथ का लाल हंस क्रॉस पक्षी है, पद्म प्रभु का कमल है, सुपार्श्वनाथ का स्वाति का, चंद्र प्रभु का चांद है, पुष्प दंत का मगरमच्छ है, शीतलनाथ का कल्प वृक्ष है, श्रेयसनाथ का गैंड है, वासु पूज्य का मादा भैंस है, विमलनाथ का सुकुर है जो एग्जाम में बार बार आता है, अनंत नाथ का बाज है। बाकी ये 3 याद रखे रहिए। ऋषभ नाथ का बैल, पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर का सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 में। निम्नलिखित में से कौन ठगों का दमन से संबंधित है? 73 का क्या हो जाएगा? कैप्टन सलीम। निम्नलिखित घटनाओं को काला अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
देखिए, नील विद्रोह का वर्ष 1860 में हुआ था। नील विद्रोह 1860। ठीक है। 1855-56 में कब हुआ, क्या हुआ था? संथाल। ये बार बार एग्जाम आता है, इस बार भी यूपी पीसीएस में इस आया था। 55-56। ठीक है। फिर है दक्कन दंगा। तो दक्कन दंगा कब हुआ था? 1875 में। कोल विद्रोह 1831-32। तो अब देख लीजिए कौन सा सही होगा। 72 का क्या हो जाएगा? ए। 4-2-1-3। नील विद्रोह 1860 में। ठीक। संथाल विद्रोह 1855-56, दक्कन दंगा 1875 और कोल विद्रोह 1831 में। ठीक, तो 4-2-1-3 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। निम्नलिखित सुधारकों में किसने इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की? एमजी राणा, रघुनाथ, सुरेंद्र बनर्जी। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? 73 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एमजी रनाडे और रघुनाथ राव द्वारा स्थापित इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस वर्ष 1887 में मद्रास में अपने पहले सत्र के प्रत्येक वर्ष उसी समय और स्थान पर आयोजित की जाती थी, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस आयोजित होती थी। अतः विकल्प डी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक। एमजी रनाडे, रघुनाथ। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हमें क्या करना है? सही कथन का पहचान करना है। तो देखते हैं कौन कौन सा सही है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान चंगेज खान भगोड़े और ख्वाजी के राजकुमार का पीछा करते हुए संधि तक पहुंच गया। बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान राजधानी का दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित हुआ। तो ये भी सही है। अष्टदिग्गज का संबंध विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासन से था। ये गलत हो जाएगा। इसमें केवल एक और दो हो जाएगा। 75 में आते हैं। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ये करीब 50 वर्ष से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। 76। ठीक है, तो 76 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चार्ल्स विल्किंस। कौन प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों को अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग फॉर प्रिजन से संबंधित है? महात्मा गांधी। निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहला देखते, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि, चतुर्थ आंग्ल मैसूर की युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि। यही गलत हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में ब्रिटिश सेना द्वारा मैसूर पर कब्जा हो गया था। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ईयर भी देख लीजिए, एग्जाम में कभी पूछ देता है। 1767 से 69 तक। 1767 से 69 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर 1779 से 1784 तक। 84 तक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। थर्ड में श्रीरंगपट्टनम की संधि किस में हुई थी? थर्ड में हुई थी। तो सही नहीं पूछा तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत के निम्नलिखित वायसरायों को कालानुक्रमिक क्रम व्यवस्थित कीजिए। 79। तो कर्जन, लॉर्ड कर्जन का देख लीजिए, 1899 से 1905 में। फिर हार्डिंग 1910 से 1916।
चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। लास्ट बचे इरविन, तो 1926 से 31 तक। ठीक है, तो ऑप्शन 79 का क्या हो गया? ए हो गया, 1 2 3 4। असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांकृत्यायन निम्नलिखित में से किस जिले में सक्रिय थे? तो ये डी हो जाएगा, उपयुक्त में से अधिक, पटना, छपरा, मुंगेर। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन, जिनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था, असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में सक्रिय थे। छपरा में सक्रिय थे, इसको सुधार लीजिएगा, छपरा में। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन और नागनारायण जैसे स्थानीय नेताओं को बिहार के छपरा में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 81 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से भागा था? तो, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया था, हजारीबाग जेल भेज दिया गया। जयप्रकाश नारायण दिवाली की रात 9 नवंबर 1942 को अपने साथियों रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद्र गुप्ता और शालिग्राम के साथ हजारीबाग जेल की दीवार फांद कर भाग निकले थे। ठीक है, तो रामानंद शुक्ल, योगेंद्र, गुलाब चंद्र गुप्ता, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग थे तो खुद देख लीजिए, रामानंद, योगेंद्र, सूरज, गुलाब चंद और शालिग्राम। 82 में आते हैं। वर्ष 1574 में जब अकबर ने बिहार पर आक्रमण किया तब बिहार का शासक कौन था? ये भी बार बार क्वेश्चन आता था। दाऊद खान करनानी। सिकंदर लोदी ने वर्ष 1945 में बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया? ये दरिया खान नुआनी को किया था। किसने पटना शहर का नाम बदल के आजिमाबाद रखा था? थे प्रिंस असीम, प्रिंस अजीम। किसने चटगांव शस्त्रागार छापे का आयोजन किया था? तो सूर्यसेन ने। लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन 1916 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला देखिए, इस अधिवेशन का अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, बिल्कुल सही है। इस सत्र में उदारवादी या उग्रवादी पुनः एक साथ हो गए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो तीनों सही है, तो उपयुक्त में से ई हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष 1832 में दर्पण समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो बाल शास्त्री जम्भेकर। अशोक आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने। चंपारण आंदोलन मूलतः नकदी फसलों के विरोध में था, बी ऑप्शन हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल के नाम के साथ सरदार उपसर्ग जोड़ा गया, तो इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, बारदोली की महिलाओं ने जरूरी थी। 90 की क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। स्वामी शाहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो बिहार के किसान आंदोलन से थे। कौन सा स्थल आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन से संबंधित था? तो पोचमपल्ली। वर्ष 1920 में खिलाफत समिति का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था, जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था? तो 93 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इलाहाबाद। प्रसिद्ध
नारा स्वराज जन सामान्य के लिए होना चाहिए, केवल भद्रलोक के लिए नहीं दिया गया था। तो सी आर दास, चितरंजन दास का था। भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव कांग्रेस ने पहली बार कब पारित किया था? वर्ष 1929 में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ ने। निम्नलिखित में से किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। महात्मा गांधी, रंगास्वामी अय्यर और मदन मालवीय, दो ये तीनों लिए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1970 तक लंदन में आयोजित किया गया था। ये भी एग्जाम में डेट आपसे पूछ सकता है, तो याद रखेंगे कब से। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। और सिंपल सा भूल भी जा रहे हैं तो 30, 31 और 32 याद रखिए। पहला गोल में 1930 में, दूसरा 1932 में, तीसरा 19 पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। 30, 31, 32। ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने को अपने एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में नामित किया। ए रंगास्वामी अय्यर और मदन मोहन मालवीय भी इस सम्मेलन में शामिल थे। तो तीनों थे, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नहीं पूछा तो नहीं नहीं को काटेगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 98 में। पहली बार रामसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा अगस्त 1932 में एक निर्वाचन समूह का गठन किया गया था, अप्रिसियो के लिए। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन थे? तो 99 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1938 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुना गया? अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। फरवरी 1938 में गुजरात के हरिपुरा में कांग्रेस की बैठक में सुभाष चंद्र बोस को सर्व समिति ने अधिवेशन का अध्यक्ष चुना था। तो सुभाष चंद्र बोस सही नहीं ऑप्शन में। बटलर समिति का उद्देश्य था भारतीय रियासतों और ब्रिटिश शासन के बीच संबंधों को में सुधार करना। पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया था। तो 15 अगस्त 1944 को। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं है? लुप्त मोम की तकनीकी का है। पुरुष और महिलाओं दोनों ही स्वयं को सजाने के लिए मोती और अन्य कीमती पत्थरों का उपयोग करते हैं, भी सही है। मोहरों के वास्तु व्यवसायिक उपयोग, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से गलत पूछा है नहीं, तो कोई नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा। अनेकांतवाद के सिद्धांत में कहा गया कि सभी संस्थानों के तीन पहलू अर्थात द्रव्य, गुण और पर्याय होते हैं। यह संबंधित है तो जैन से। निम्नलिखित में से किस शहर को मध्य एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ये भी रिपीटेड लूसेंट का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तक्षशिला को। ठीक है, कमेंट बताइए इस समय तक्षशिला कहाँ पे है। बलात्श्रम का उपयोग किए बिना सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो रुद्रदमन प्रथम ने। पूना पैक्ट कब हस्ताक्षर किए गए? पूना पैक्ट तो 24 सितंबर 1932 को। क्रांतिकारियों ने गुप्त संस्था मित्र मेला का आयोजन किसने किया था? बीडी सावरकर ने। कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा 24 मार्च 1946 को। जेल जाने वाला पहला भारतीय पत्रकार कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भैरोवाल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे वर्ष 1846 में। 1929 में मेरठ षड्यंत्र के मामले में कौन शामिल था?
तो देखिए क्या हुआ था। वर्ष 1919 में मेरठ षड्यंत्र मामला भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य द्वारा वर्ष 1919 में ट्रेड यूनियन नेताओं के विरुद्ध शुरू किया गया। ठीक है। फिर मार्च 1919 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार किया तथा 3 वर्ष 6 माह की सुनवाई के परिणाम स्वरूप मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, जोगलेकर, फिलिप स्ट्रेफ, वैन ब्रेडल और शौकत उस्मानी अन्य को दोषी ठहराया गया। तो फिर इसमें से एक से अधिक हो जाएगा इसमें। बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ये कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आत्मारंग पांडुरंग। 113 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के नेताओं और उनके क्षेत्र में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहले देखिए, दिल्ली तो जनरल बख्त खान, लखनऊ तो जिसका लक अच्छा होगा तो बेगम हजरत महल याद कर लीजिए। ठीक है। बरेली में खान बहादुर। ठीक है। तो बागपत का ऐसे ही मिल गया शाहमल। तो इसमें पूछा है उपयुक्त युग्मों में कौन सी सही सुमेलित है? तो एक दिल्ली सही है और दूसरा बागपत शाहमल है। एक और तीन, ये ऑप्शन हो जाएगा। जिम्मर मैन योजना संबंधित है। तो 115 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा क्रांतिकारी समूह से। निम्नलिखित में से कौन बिहार आने वाला पहला यूरोपीय था? तो 116 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा पुर्तगाली। इमारत शरिया की स्थापना किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान की गई थी? तो 117 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। किस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो 118 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संथाल। महात्मा गांधी को अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बाहर कर दिया गया था? तो 119 का ए हो जाएगा पीटर मेरिट्सबर्ग। निम्नलिखित कथनों में कौन चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य नहीं था? तो अनुग्रहण नारायण। वैभव योजना के अंतर्गत फेलोशिप प्रदान की जाती है भारतीय मूल के व्यक्ति को। सूची वन सूची टू को मिलान करना है। तो ढोलक तो अमरोहा। ठीक है। हस्त कागज तो कालपी हो जाएगा। गौरा पत्थर हस्तशिल्प तो महोबा हो जाएगा। सिंह शिल्प तो संबल। बी ऑप्शन हो जाएगा। वैश्विक पवन दिवस मनाया गया जाता है। तो 15 जून की याद रखेंगे। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे और 15 जून को वैश्विक पवन दिवस। वैगनर ग्रुप की एक निजी सैन्य इकाई है। तो कहाँ की? रूस की है। अभी इनके हेड को हेलीकॉप्टर में दुर्घटना, जहाज इनकी क्रैश हो गई। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गई। लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 में भारत का किस स्थान पर था? तो 125 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 127। 146 देश में 127वां स्थान भारत का है। अब पिछले 135वें स्थान पे था। तो लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का 2023 में क्या है? 127। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रयान 3 के रोवर पेलोड है? 126 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी 126 का सी हो जाएगा। ठीक है। चंद्रयान 3 जहां लैंड किया है, क्या नाम है? शिव शक्ति। चंद्रयान 2 में तिरंगा पॉइंट, ये ध्यान रखेंगे, अभी न्यूज में है। 23 अगस्त को
क्या मनाया जाता है, कमेंट करके बताइए। 127 में आते हैं। विश्व में लैब उत्पादित मीट को मंजूरी देने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो 127 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सिंगापुर। वर्ल्ड ईगल की आयुषीन स्थिति क्या है? तो 128 का क्या हो जाएगा, कम चिंतनीय। एलिगेटर गार मछली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में डल झील में एक एलिगेटर मछली देखी गई थी। एलिगेटर मछली के बारे में एक बार जान लीजिए क्या क्या है। यह एक विदेशी प्रजाति है जो आमतौर पर उत्तरी और मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको में पाई जाती है। इसका सिर मगरमच्छ जैसा और दांत अत्यधिक नुकीले होते हैं। ये जो बेफिन प्रजाति के करीब माने जाते हैं। यह एक रेफिन मछली है जो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली है। यह गार परिवार का सबसे बड़ी प्रजाति में से एक है। यह एक शिकारी मछली होती है जो मांसाहारी होती है। यह वृद्धि तेज होती है और इसका जीवन काल 20 से 30 वर्ष का होता है। जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त यह भारत के कुछ हिस्से जैसे भोपाल, केरल, महाराष्ट्र, कोलकाता के जल निकायों में भी पाई जाती है। तो ये भारत की मूल प्रजाति है। ये विभिन्न प्रजाति की मानी जाती है, केवल जम्मू कश्मीर के झीलों में पाई जाती है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये भारत में कई स्थान में पाई जाती है, तो गलत हो जाएगा। सही नहीं है, तो एक से अधिक गलत है इसमें। खर्चा पूजा उत्सव मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र में, मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, डी हो जाएगा। खर्चा पूजा जिसे 14 देवताओं का त्योहार भी कहा जाता है, यह प्रतिवर्ष जुलाई अगस्त माह में अवस्था के 8वें दिन मनाया जाता है। यह त्रिपुरा में मनाया जाने वाला 7 दिवसीय त्योहार है। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। रानी दुर्गावती किस राजवंश से संबंधित है? चंदेल। नो नोमैडिक एलिफेंट भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। किस भारतीय फिल्म को यूगो बाफ्टा स्टूडेंट अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? इसे सुधार लीजिए, कजाकिस्तान नहीं होगा। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। मंगोलिया। किस भारतीय फिल्म के यूगो बाफ्टा स्टूडेंट अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो 133 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रियो अम्मी। विव- विव- विवल्डन पुरस्कार एकल 2023 के विजेता कौन था? तो 134 का क्या हो जाएगा, कार्लोस अल्कारेज। ये भी न्यूज में थे। वर्ष 2021 में गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखेंगे गीता प्रकाश को। और गीता प्रकाश ने 1 करोड़ रुपए लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ये पैसा भी नहीं लिया उन्होंने, 1 करोड़ रुपया नहीं चाहिए। अटलांटिक घोषणा। यूएसए यूके के बीच एक घोषणा है। मेकेदातु परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? 137 के हो जाएगा, सी कावेरी। ओडसे बंदरगाह स्थित है, तो ये क्या है, ये भी न्यूज था, यूक्रेन में। 138 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैतेई समुदाय मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में है? तो अभी कहाँ पे है, इतना बवाल मच रहा है, मणिपुर में। 139 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मैतेई नागा। ठीक है। अभी मैतेई क्या है, हिंदू है। भारत में सबसे बड़ा एयरपोर्ट लाउंज शुरू किया गया। तो 140 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। अमृत सरोवर योजना के तहत अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी जल निकाय का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो 141 का बी हो जाएगा, 1 एकड़।
NRIF रैंकिंग 2023 में IIT पटना किस स्थान पे है? तो 142 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 66 है। ठीक है। हाल ही में बिहार के किस जिले में कुषाणकालीन मूर्ति प्राप्त हुई है? तो 143 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लखीसराय। बिहार के सबसे बड़े बिहार के सबसे बड़े ब्लड बैंक स्थापित किया जाएगा। तो 144 का ये हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में। हाल ही में आम महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो ये पटना में किया गया। हाल ही में भारतीय पैरा ट्रैक साइकिलिंग टीम के लिए बिहार का से किसका चयन किया गया? तो 146 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बाला जलाउद्दीन। राह के नए प्रमुख रवि सिन्हा का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो वरिष्ठ IPS अधिकारी रवि सिन्हा को भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिस्ट विंग रा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। बिहार के भोजपुर के निवासी रवि सिन्हा ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस संकाय से पढ़ाई की। वर्ष 1968 में UPSC परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, तो ये बिहार के भोजपुर से हैं। ठीक है, और UPSC की एग्जाम कब पास की सोच लीजिए, 1968 में, 1968 में। बिहार राज्य के संबंधित किस व्यक्ति को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो गायत्री कुमारी को। बिहार में हाल ही में शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस पटना और रांची के बीच चलती है। हाल ही में बिहार के स्मिता कुमारी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो सेंटर रिप्लेस्ड आसन में समकोणासन के लिए। सेंटर स्प्लिट आसन। तो थैंक दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक 30 सितंबर 2023 के लिए।